अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। मेरा सवाल आप सभी भारतवासियों से, बताओ कर्म श्रेष्ठ है या धर्म श्रेष्ठ है? बोलो कौन, जोर से बोलो। क्या कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? क्या क्या क्या? कुछ कहते हैं धर्म बड़ा, कुछ कहते हैं कर्म बड़ा। आज हम इसका निर्णय करते हैं शास्त्रों के मत के अनुसार। आज हम आपको बताएंगे कि कर्म बड़ा है या धर्म बड़ा है। कर्म जरूरी है। कई लोग कहते हैं ना, एक सज्जन से हमने कहा भैया कथा चल रही है, कथा में आना। अरे महाराज जी हम कथा वथा नहीं सुनते, मंदिर वंदिर नहीं जाते, हम अपना कर्म करते हैं क्योंकि कर्म ही पूजा है। ऐसी दलील भाई साहब ने हमें दे दी। और बात ये सही तो है, पर 50% बात सही है। अभी 50% आप चूक रहे हो। कहां गलती है आपकी, वो आप गलती दोबारा ना करें, उसके लिए मैंने ये प्रश्न भी उठाया है और इसका जवाब भी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। कर्म और धर्म में कौन सा श्रेष्ठ है, आओ समझते हैं। अच्छा मैया, पहले तो मैं ये बता दूं कि कर्म क्या है और धर्म क्या है, इसके बाद मैं फिर तुलना करूंगा। हम जो भी करते हैं वह कर्म होता है। हम हाथ उठा रहे हैं, ये कर्म हो रहा, उंगली चल रही है, पलक झपक रही है, कर्म हो रहा है। आप कथा सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कर्म कर रहे हैं। हम कथा सुना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कर्म कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कर्म कर रहे हैं। एक बेटा अपनी माँ के पांव दबा रहा है, क्या कर रहा है? कर्म कर रहा है। एक आदमी दूध पी रहा है, क्या कर रहा है? कर्म कर रहा है। एक आदमी शराब पी रहा है, क्या कर रहा है? वो अपना कर्म कर रहा है। एक बेटा अपनी माँ को गालियां दे रहा है, वो क्या कर रहा है? वो अपना कर्म कर रहा है। सिंपल भाषा में समझो, जो भी हम कर रहे हैं सब कुछ कर्म कर रहे हैं। क्यों जी, सही है? शराबी शराब पिए तो कर्म हो रहा है, दूध पीने वाला दूध पिए तो कर्म हो रहा है। हम आपकी आरती उतारें, ये भी कर्म होगा, और हम आपको लाठियों से मारने लग जाएं तो ये भी कर्म है। हाँ या ना? हाँ या ना? इतना समझ में आया तो आगे बोलूं, हाँ या ना? इसमें तो कोई डाउट नहीं ना, सब कुछ कर्म है। अब मैं बताता हूं कि धर्म की कहां जरूरत है। मैया, कर्म तो सब कुछ है, पलक झपकना भी कर्म है, दिल धड़क रहा है वो भी अपना कर्म कर रहा है। लेकिन याद रखना, दूध पीना भी कर्म है, शराब पीना भी कर्म है, लेकिन धर्म आपको बताएगा कि कौन सा कर्म करने योग्य है और कौन सा कर्म करने योग्य नहीं। अब जैसे सबके घर में चलनी होती है आटा चालने की, आटा चालने की चलनी क्या करती है? आटा आटा को अलग कर देती है, चोकर को अलग कर देती है, कचरा हटा देती है कि नहीं? चलनी क्या करती है? आटा को अलग, चोकर को अलग कर देती है, कचरे को अलग। उसी प्रकार जो धर्म है वह चलनी है। धर्म की चलनी ही हमें बताएगी कि कौन सा कर्म। माँ की सेवा तो करना है, पर माँ का अपमान वाला कर्म हमें कभी नहीं करना। पिता की सेवा तो करना है, पर पिता का अपमान वाला कर्म नहीं करना। दूध तो पीना है, पर शराब पीने का कर्म हमें कभी भी नहीं करना। तो यदि आप कहते हैं मैं कर्म को फॉलो करता हूं, भाई साहब कर्म कर रहे हो अच्छा है, पर कर्म करने पर भी हमें धर्म का ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा कर्म करें कौन सा ना करें। यदि धर्म का ज्ञान नहीं होगा तो संसार में सांप चल रहा है, बिच्छू चल रही है, वो सब अपना कर्म ही कर रहे हैं। क्या हो रहा? इस प्रकृति में सब लोग चींटी चल रही है, क्या कर रही है? कर्म कर रही है, चल रही है। बैल चल रहा है, सवेरे से शाम तक चला पर पहुंचा कहीं नहीं। क्या किया उसने? कर्म किया। कोल्हू का बैल
गोल गोल घूमता रहा। आज का आदमी भी कर्म ही कर रहा है, लेकिन कर्म करते करते मर जाओगे, मंजिल नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको धर्म का ज्ञान नहीं है। धर्म का ज्ञान होगा तो सही कर्म करोगे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण से समझिए, एक आदमी पानी में लाठी पटक रहा है, पानी में लाठियां पटक रहा है। बताओ क्या हो रहा है? कर्म हो रहा है, लेकिन इस कर्म से कोई फल मिलने वाला है? पसीना भी आपका वेस्ट हो रहा है, मेहनत भी आपकी वेस्ट हो रही है, समय भी वेस्ट हो रहा है, कर्म भी हो रहा है। गलत डायरेक्शन में कर्म करोगे तो कोई परिणाम नहीं। यदि धर्म का नॉलेज है तो धर्म बताता है ये कर्म नहीं करना, ये कर्म करोगे तो हमारा फायदा होगा, हमारा कर्म सार्थक हो जाएगा। यदि पानी पे लाठियां पीट रहे हो उससे कोई फायदा नहीं। बिजनेस करो, व्यापार करो, अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ो, आप सफल हो जाएंगे। सही दिशा, सही दिशा कौन देगा? धर्म देगा। कर्म तो सब कर रहे हैं, पर बिना धर्म के नॉलेज के कर्म सफल नहीं हो सकता। चिड़िया को उड़ने के लिए कितने पंख चाहिए? बोलो मेरी मां। एक पंख काट दिया जाए तो कोई भी चिड़िया उड़ सकती है? बस जैसे चिड़िया को उड़ने के लिए 2 पंख चाहिए, उसी प्रकार व्यक्ति को सफल होने के लिए एक पंख है कर्म और दूसरा पंख है धर्म। ये दोनों बढ़िया होंगे तो आप उड़ेंगे, आकाश तक पहुंचेंगे। यदि कर्म ही रहा, धर्म का नॉलेज नहीं रहा, तो आदमी शराब पीने लग जाता है। शराब पी रहा है, इसको कर्म तो करना आता है, लेकिन धर्म का ज्ञान होता तो ये कभी भी शराब ना पीता। धर्म बताता है कि शराब से हमारा कितना नुकसान है। शरीर खराब होगा, पहला, पैसा बर्बाद होगा, दूसरा परिवार परेशान होगा, तीसरा हम बदनाम होंगे, चौथा हमें लोग क्या कहेंगे, शराबी है, निकम्मा है, शुअर की तरह आदमी पड़ा रहता है शराब पी करके। कोई इज्जत नहीं है, शराबी का कोई सम्मान नहीं है। शराबियों की कोई आरती उतार रहा है? फिर इस व्यक्ति ने शराब पी रखी है, मतलब ये कर्म तो करना जानता है, पर इसे धर्म का नॉलेज, धर्म का ज्ञान होता, सही धर्म का नॉलेज होता, ये शराब कभी ना पीता। मेरे सामने भी कोई शराब लाके रख दे और कहे महाराज जी मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा, आप शराब पीजिए, मुझे ज्ञान है कि मेरे सनातन संस्कृति में ब्राह्मण शरीर से शराब पीऊंगा तो भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। मुझे धर्म का ज्ञान है, इसलिए मैं शराब से बचा हुआ हूं, इसलिए मैं मांस से बचा हुआ हूं। धर्म का ज्ञान नहीं है, वो लोग मांस भी खा रहे हैं, वो लोग शराब भी पी रहे हैं, उनका रास्ता बदल गया है, गलत रास्ता, क्योंकि उन्हें कर्म का नॉलेज तो है, धर्म का नॉलेज नहीं। इसलिए मेरी मां, मेरी बहनों, अपने बच्चों को कर्म के साथ धर्म का नॉलेज जरूर देना। धर्म का ज्ञान नहीं होगा, धर्म हमें बचाता है बुरी चीजों से। तो बताइए कर्म श्रेष्ठ है कि धर्म? धर्म के युक्त, धर्म युक्त कर्म हो, धर्म युक्त कर्म हो तो अच्छा है। इसलिए धर्म श्रेष्ठ है।